नोबल प्रोफेशन में आप सभी का स्वागत है। पार्ट सेकंड हम डिस्कशन करने जा रहे हैं इस ब्रेन स्ट्रोक के टाइप्स, रिस्क फैक्टर, मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं, ट्रीटमेंट मोडेलिटी क्या है। जिसमें टाइप ब्रेन स्ट्रोक 2 टाइप्स का होता है। एक को बोला जाता है हेमरेजिक ब्रेन स्ट्रोक, दूसरे को बोला है इस्चेमिक। और इस्चेमिक ब्रेन स्ट्रोक में क्या होता है कि ब्रेन का में आर्टरीज के अंदर क्लॉट बन के ब्रेन के ब्लड सप्लाई को ब्लॉकेज कर देता है, जिससे ब्रेन का पार्ट डेड हो जाता है। जहाँ जहाँ ब्लड सप्लाई जिस पार्ट को नहीं मिलती है वह पार्ट ब्लॉकेज हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि रिस्क फैक्टर होते हैं 2 टाइप्स के। एक होते हैं मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर, दूसरा होता है नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन को मॉडिफाई किया जा सकता है, डायबिटिक मेलाइटस होता है उसको किया जाता है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, स्मोकिंग है, एल्कोहलिज्म है, ओबेसिटी है, ये मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है जो मॉडिफाई किए जा सकते हैं। नॉन मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर में क्या क्या आते हैं, हेरिडिटरी, सेक्स, एज, और हेरिडिटरी को अदर नाम जेनेटिक के नाम से भी बोला जाता है। ये सारे मॉडिफाई के अंदर आते हैं। हेरिडिटरी आती है, जेनेटिक्स आता है, सेक्स जैसे मेल फीमेल, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी मेल के अंदर ही होती है स्ट्रोक की। सारे स्ट्रेस मेल को ही लेने होते हैं, सारे जो काम होते हैं स्मोकिंग, एल्कोहलिज्म, ये सब मेल ही करता है। हमारी सोसाइटी में सबसे डोमिनेंट मेल ही ये चीज़ें ज़्यादा करता है। अब इसमें हम ट्रीटमेंट एक इंजेक्शन होता है जिसका नाम मैंने पहले भी प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताया था, एटीपेज, टिश्यू प्लाज्मिनोजन थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्टिवेटर बोला जाता है, जो न कि डिजीज़ को क्योर करता है, वो ओनली फॉर जो थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो गया उस थ्रोम्बस को डिजोल्व करने का काम करता है। और इसके साथ साथ में हमारी एक टेबलेट आती है एस्प्रिन के नाम से, वो एस्प्रिन टेबलेट भी जलाई जाती है। वो एंटी प्लेटलेट टेबलेट होती है जो हेल्पफुल रहती है क्लॉट नहीं बनने से, नेक्स्ट आगे के टाइम में उसमें क्लॉट ना बने, इससे प्रिवेंशन करती है। और डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, स्ट्रोक का कंफर्मेटरी डायग्नोसिस यही होता है, सीटी स्कैन कराओ, सीटी स्कैन करवाने के बाद में एमआरआई कराओ, और एक आती है एंजियोग्राफी, ब्रेन की एंजियोग्राफी करवाने पे भी लोकेशन एग्जैक्ट कोज का तो पता अभी भी नहीं बता सकते, एग्जैक्ट कोज तो अननोन है, आइडियोपैथी बोला जाता है जिसको। नेक्स्ट, नर्सिंग स्टाफ की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, एक क्या मैनेजमेंट करना होता है। सबसे पहले पेशेंट का न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करना होता है और मैनेजमेंट करना होता है। न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट, पेशेंट का न्यूरोलॉजी असेसमेंट के अंदर क्या आता है, इसके अंदर आता है जैसे सबसे पहले हम देखते हैं आई के मूवमेंट देखा जाता है, फिर वर्बल देखा जाता है, मोटार देखा जाता है, फिर आता है एयरवे मेंटेन करना, फिर सर्कुलेशन मेंटेन करना, फिर होती है सबसे ज़्यादा स्ट्रोक वाले पेशेंट में एस्पायरेशन करने की कर सकता है पेशेंट, डिफ़िकल्टी ऑफ द एस्पायरेशंस, जिसमें पेशेंट्स को हमें गैग रिफ्लेक्स चेक किया जाता है। गैग रिफ्लेक्स कैसे चेक किया जाता है, पेशेंट के एक ऑब्जेक्ट लेके पेशेंट का माउथ ओपन करने के बाद में उसके पोस्टीरियर टंग में हम टच करवाते हैं तो पेशेंट को गैगिंग होती है। गैगिंग की वजह से प्रेजेंट है तो हमारे को खाना खिलाना है माउथ से, अदरवाइज़ उसका सेकंड मैनेजमेंट करना है कि पेशेंट में गैग रिफ्लेक्स एब्सेंट है तो उसको राइस ट्यूब से खाना खिलाना है, माउथ से कुछ भी नहीं देना है पेशेंट्स को।
पेशेंट्स के लिए पेज हम देते हैं तो क्या क्या प्रिकॉशन का ध्यान रखना। पेशेंट के ब्लड प्रेशर हाई नहीं होना चाहिए। ब्लीडिंग प्रिकॉशंस, जैसे कैथेटर लगा हुआ तो कैथेटर की साइड से देखना होता है। आईवी लाइन लगी हुई है, आईवी लाइन की तरफ से देखना होता है। सीयूपी लगी हुई है तो सीयूपी से देखना होता है। इंट्यूबेशन है तो ट्रकेस्टोमी, माउथ में हमारे को ब्लीडिंग देखना होता है कि कहीं से ब्लीडिंग नहीं हो रहा है। और इसके लिए और जीआई में हम कैसे देख सकते हैं, स्टूल में ऑब्जर्वेशन करना होता है। अब बात आती है कि इनका मेडिकल या लेबोरेटरी डायग्नोसिस क्या क्या करवाना चाहिए। सीबीसी करवाना चाहिए, एलएफटी करवाना चाहिए, पीटीआईएनआर करवाना चाहिए। और होगा चलेगा कि कहाँ प्रॉब्लम, ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, कहाँ से ब्लीडिंग हो रही है। इन चीज़ों का हम आइडेंटिफिकेशन लेबोरेटरी एग्जामिनेशन से कर सकते हैं। और ये स्ट्रोक एक क्यूरेबल डिजीज है जो टाइम लॉन्ग ले सकती है, बट ये क्योर हो सकती है डिजीज। थैंक यू सो मच।